गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और इस समय की एनर्जीज क्या है डियर गाइस टैरो कार्ड में देखेंगे। और बेसिकली आज देखने जा रही हूँ कि क्या आपके पार्टनर आपके पास लौट कर आएंगे, क्या आप लोगों का मिलन दोबारा से होगा, क्या आप दोनों के बीच में दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। इस चीज़ को एनर्जीज़ को चेक करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सभी लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जैसे ही मैं रीडिंग करूं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को बताऊं, उनकी फीलिंग्स को बताऊं, है ना, तुरंत मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि विदिन अ सेकंड नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, क्या आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। लेकिन पहले मैं रून्स से चेक करना चाहती हूँ इस एनर्जीज़ को, देन उसके बाद टैरो कार्ड से। तो नेम आपके पर्सन का जो भी है उस नेम को ले और देखते हैं क्या है उसकी करंट एनर्जीज़ आपके लिए, और क्या आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से रिस्टार्ट होगा, न्यू बिगिनिंग होगी, प्यार की शुरुआत होगी, वापस आएंगे, वो सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, पहला रूल्स देख लेते हैं। फोकस कर लो आप अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है, फोकस करो उनके ऊपर, फोकस कर उनकी एनर्जी पर फोकस करो पार्टनर के, बस। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्लू दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और एज डिफरेंस, वन साइड सिंगल, मैरिड, बोथ आर मैरिड, बहुत टाइम से कांटेक्ट में हो लेकिन पिछले करीब 2 से 3 महीने या 6 महीने से कांटेक्ट में कमी आ रही है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है 5 महीने से, अभी कुछ 2 महीने से ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी आ रही है। जिस जिसकी एनर्जीज़ है आप लोग रीड करते जाइए। शादी को लेकर इस जगह पर शादी को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बेहद प्रॉब्लम आ रही हैं। साथ रहना चाहते हो आप लेकिन यहाँ पर दूर किया जा रहा है, थर्ड पार्टी इशू है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, काफ़ी दूरियां हैं लेकिन नज़दीक रहना चाहते हो, लेकिन इन्होंने ब्लॉक किया है या फिर बात नहीं कर रहे हैं। इस जगह पर फैमिली है, ठीक है, फैमिली इशू है और फैमिली का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप को तोड़ रहा है। मतलब फैमिली के कहीं में ज़्यादा है आपके पार्टनर। हालांकि जनरल रीडिंग है लेकिन एनर्जीज कितना रेजोनेट कर रही है आई डोंट नो, प्लीज़ बताइएगा भी। फैमिली का इशू है। ये जो पर्सन है ना, मतलब आप ये समझ लीजिए कि सुन रहे हैं फैमिली की, लेकिन दिल में आप हो इनके, ठीक है, इनके दिल में आप हो और आपसे मतलब रिश्ता तोड़ नहीं सकते ये भी मैं बता दूं। हालांकि फैमिली इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है और बहुत हद तक उसने आपसे दूर भी कर दिया है, लेकिन आपका इनके साथ क्या हो रहा है कि सोल का कनेक्शन है, तो ये कहीं ना कहीं रिश्ते आपके बारे में ना सोचते बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, इनको कहीं ना कहीं आपका मतलब इनको कहीं ना कहीं ये है, क्योंकि देखो फैमिली का यहाँ पर दिख रहा है ना, फैमिली का बहुत ज़्यादा इशू है और फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है आपके रिश्ते में, और एक तरीके से फैमिली चाहती ही नहीं कि आप लोग करीब आओ या आप लोग के बीच में कोई बातचीत हो, सलाह हो, या आप लोग एक दूसरे के साथ रहो, लाइफ टाइम तक रहो, ये सारी चीज़ें फैमिली नहीं चाहती है। तो कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से आपके रिलेशनशिप में कंट्रोल है और बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी करती है। लेकिन आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सेंसिटिव एनर्जीज है, इमोशनल बहुत है, और कहीं ना कहीं आपका और फैमिली का झगड़ा भी हुआ है या फिर आप लोगों का ही झगड़ा ज़्यादा हो गया है। लेकिन जो पार्टनर है ना वो आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो इस समय साइलेंस है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनका चुप रहना अभी ज़्यादा ठीक है
एकदम से बोलना ठीक नहीं है, वो प्लानिंग करेंगे आपको अपनी लाइफ में लेकर आने की। एक बहुत यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही, तो कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं कि वो कैसे आपको अपनी लाइफ में लेकर आए, कैसे आपके साथ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करें। क्योंकि ये पर्सन, मैंने बोला ना कि इस पर्सन की एनर्जीज बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग और कनेक्ट हो रही है, और आप ज़रूर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इसकी एनर्जीज, पर्सन की एनर्जीज को, अगर आप सोल होंगे तो। लिव इन में रहे हो, मेंटली फिजिकली आप एक हो। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर जो रूल्स, जितने भी रूल्स दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी, मोस्टली थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में है। थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इश्यूज़, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से ही आपको ब्लॉक किया है, मिसगाइड कर रहा है। लेकिन आपके पर्सन का जो मतलब एक ट्रू हिडन फीलिंग्स होती हैं, जो एनर्जीज होती हैं कि दिल में क्या है उसके, तो दिल में आपके पार्टनर के एक तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पर किसी बात को लेकर नाराज़गी दिख रही है, जैसे होता ना अंदर से गुस्सा हो जाना। लेकिन गुस्से के अंदर भी ना छुपा हुआ प्यार है, जो प्यार बहुत ज़्यादा पीछे जा चुका है। एनर्जीज गुस्से वाली ज़्यादा आ रही है, और लगातार एक तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है उनको। मिसगाइड इतना ज़्यादा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे दूरियां बना ले। लेकिन इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो ट्रैवल की एनर्जीज आ रही है, जो कि हमें सीधा इंडिकेट कर रही है कि आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, और बहुत तेज़ी से उनका मन में जो इच्छा हो रही है कि वो आपसे मिले, आपसे बात करें, आपसे आप क्लियरिटी दें। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपसे पूछना भी चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ पर मतलब बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन यहाँ दिख रहा है, एज डिफरेंस यहाँ दिख रहा है, सालों पुराना प्यार दिख रहा है मुझे यहाँ पर, सालों पुराना, सालों। अभी किसकी एनर्जीज है आई डोंट नो, मतलब बहुत टाइम हो गया है आपके रिश्ते को, है ना। और एक तरीके से आपका जो रिलेशनशिप है लाइक मैरिड कपल की तरह ही हो आप, या हो सकता है कि आप ने शादी वगैरह की हो एक दूसरे के साथ, और बहुत टाइम से आप अपने पार्टनर को जानते हो। लेकिन अभी जो एनर्जीज आ रही ना, उस एनर्जीज में जो ये पार्टनर हैं आपके, वो ये वाले पार्टनर आपको फील नहीं हो रहे होंगे। इनके अंदर आपको एक गज़ब का बदलाव देखने को मिल रहा होगा, और ये पार्टनर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये दूसरों के कहे में चलने लगा है। ये सारी मैजिकल एनर्जीज भी हो सकती हैं कुछ ऐसी, जो बहुत ज़्यादा इस टाइप की फील हो रही हैं, निगेटिव लाइक। तो ये सिचुएशन दिख रही है। आई होप सो आपको रूल्स की एनर्जीज कनेक्ट की हो। अभी डिफाइन करेंगे टैरो कार्ड से। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड कर रहे हैं मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो। बहुत से लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं किसी से, और अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, सैड होते रहते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता है। तो अगर आप उनको शेयर करेंगे फीलिंग्स को, एनर्जीज़ को, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग जो लगेगी वो सीधा आपको लगेगी। तो फोकस क्या करना है हमें आज का, करंट एनर्जीज पहले चेक कर लेते हैं, राशियाँ बता देती हूँ मैं। देखिए अभी तो जो मुझे स्थिति दिख रही है वो स्थिति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ही दिख रही है, ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, ठीक है। और फोकस कर रही है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता ना कि पूरा नज़र बना के रखी है वो आपके पार्टनर के ऊपर, वो कब क्या कर रहे हैं उसको पता है। और इस एनर्जीज़ की वजह से वो आपसे कमिटमेंट भी, आपको कम्युनिकेट भी नहीं हो पा रहे होंगे, आपसे कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे होंगे, बातचीत नहीं हो रही होगी, बंद पड़ी होगी बातचीत, साइलेंस कम्युनिकेशन दिख रहा है। किसी बात को लेकर थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा भी हुआ है, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, बेहद लड़ाइयाँ हुई हैं। और ये एनर्जीज़ भी मुझे आ रही है, सडन एनर्जीज़ हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ एक तरीके से आप उस रिलेशनशिप को तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, और ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन से पूरी तरीके से बाहर निकलने की एनर्जीज आ रही है, मतलब रिश्ता तोड़ने की एनर्जीज आ रही है थर्ड पार्टी से। स्लोइंग डाउन एनर्जीज यहाँ पर ये बता रही है कि एनर्जीज बहुत स्लो है, ठीक है, बहुत स्लो है ये एनर्जीज। इसका मतलब साइलेंस कम्युनिकेशन पर होंगे, या बातचीत नहीं कर रहे होंगे, क्लियरिटी नहीं दे रहे होंगे। रीबर्थ का कार्ड है,
तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जब रीबर्थ का कार्ड होता है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को बताता है रीबर्थ का कार्ड। और वो एनर्जीज़ यहाँ पर ये बता रहा है कि जो पर्सन है ना वो अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेकर, और दिन रात उन्हें आप ही के बारे में सोचते हैं, आपकी याद आती रहती है। ये पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहता है पूरी तरीके से। थर्ड पर्सन के साथ इस इंसान की लाइफ एकदम स्ट्रक हो चुकी है, बाहर निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। ये थर्ड पार्टी जो भी है बाहर आना चाहते हैं, गुस्से में है, नाराज़ है थर्ड पार्टी से, क्योंकि इनके ऊपर जो थर्ड पार्टी फोकस करके रखी हुई है ना, आप ये समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी इनके घर साथ में हो या दूर हो, लेकिन उसकी नज़रें इनके ऊपर ही है। अगर ये एक भी एक्शन लेते हैं तो थर्ड पार्टी को पहले पता चल जाएगा, इस वजह से ये शांत बैठे हैं। लेकिन ये पर्सन आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोच रहे हैं। इनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं करता इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। इनने और आपने पूरी प्लानिंग की है फ्यूचर की, मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग है आप लोगों के बीच में फ्यूचर की। और ये फ्यूचर प्लानिंग आपकी रंग भी लाएगी, आप ये समझ लीजिएगा। फ्यूचर तो है आप लोगों के बीच में, और इस समय लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़ने के बारे में सोच रहे, ब्रेक करने के बारे में, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब फ्यूचर आपके साथ है उनका, उनकी फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी हैं, तो थर्ड पार्टी क्यों बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। लड़ाइयाँ बहस थर्ड पार्टी से हो रही हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, लियो एंड कैंसर की एनर्जीज आ रही है। करेज का कार्ड है डियर गाइस। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, आई थिंक बहुत ज़्यादा इस समय परेशानियां चल रही हैं, और मतलब एक तरीके से जितनी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो, चीज़ें उतनी उलझ रही होंगी टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग। सुलझाते जितना कोशिश कर रहे कि हाँ भाई चीज़ें ठीक हो जाएं, उतनी ही चीज़ें और उलझ रही होंगी। आई होप्स, क्योंकि एनर्जीज है यहाँ पर, लेकिन सक्सेस आपकी है। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी आपके बीच में आज आई हुई है और आपका चाह रही है ना कि फ्यूचर आपके साथ ना हो, मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि आप थर्ड पार्टी के चाहने से कुछ भी नहीं होता। कार्ड में सक्सेसफुल एनर्जीज आपकी है, यानी कि फ्यूचर में एनर्जीज आपकी है, क्योंकि पार्टनर मेन है कि ये पार्टनर आपके साथ अपने रिलेशनशिप को चाहते हैं। हालांकि एक समय ऐसा था कि ये खुद थर्ड पार्टी के पास गए थे, इन्होंने खुद थर्ड पार्टी से आपके बारे में सारी बातें कही थी, आप गुस्सा भी हुए थे, नाराज़ भी हुए थे आपके ऊपर, और आपसे रिश्ता ब्रेक भी करने की सोची थी, है ना। लेकिन जब आपसे दूर गए और चीज़ों को इन्होंने करीब से देखा और आपसे दूरियां जब सहन नहीं हुई, तब जाके उन्हें सच में समझ में आया कि आपकी कितनी वैल्यू है उनकी लाइफ में। और थर्ड पार्टी की भी जो क्लेवरनेस है वो चीज़ उनके सामने आई है, और जो प्यार उन्होंने आपसे किया था, रिश्ता आपसे निभाया, है ना। और सडन क्योंकि ब्रेक करने के बारे में उन्होंने प्लानिंग की थी, वो भी कहीं ना कहीं मिसगाइड की वजह से ही हुआ था ये सिचुएशन। RKL अल्फ़ाबेट, SHR, ओ माय गॉड, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, बहस भी हो रही है थर्ड पर्सन के साथ। द आउटसाइडर का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी वो प्लान करते हैं कि वो आपके साथ रियूनियन करेंगे, वो आपके साथ बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इशू हो जाता है थर्ड पर्सन को, या तो थर्ड पार्टी को चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाती हैं, क्योंकि फोकस करके रखी हुई है ये थर्ड पर्सन। कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी का इतना ज़्यादा इशू है कि आपके पार्टनर उस चीज़ से मतलब एक तरीके से बिना प्लानिंग के बाहर नहीं आ सकते, तो प्लान कर रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर आप रियूनियन का वेट कर रहे हो, पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, मतलब पेशेंस का कार्ड है यहाँ पर, जो कि आपके बारे में बता रहा है कि आप रियूनियन का दिन भर इंतज़ार करते हो कि शायद अभी इस समय कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, लेकिन आपको उतना ही पेशेंस रखना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि रियूनियन होते होते रुक रहा है, एनर्जीज होने के बाद भी नहीं हो पा रहा है रियूनियन, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में डिस्टर्ब कर रही हैं, इसलिए सिचुएशन ख़राब हो रही है। दूसरा, थर्ड पार्टी का फोकस आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके पार्टनर जो प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मिलने की, उसमें भी कहीं ना कहीं चीज़ें वो अंडरस्टैंड, मतलब एक होता है ना कि समझ के स्टेप रखना, है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पर
पूरी चीज़ों को प्लान करना पड़ता है, तो इसलिए समय भी लग रहा है। तो उसी नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ हो रही हैं। आई थिंक ऑरा क्लीन की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, ताकि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आपकी पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव ज़रूर रहिए। फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर रीडिंग करती हूँ मैं। चलिए फ्यूचर में देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है आपका। अच्छा, अल्फ़ाबेट मेरे शायद अधूरे रह गए हैं, मैंने पूरे नहीं किए हैं क्योंकि इसमें दिख रहे हैं अभी। तो आर मैंने बता दिया, जे के बता दिया, एस एच बता दिया, सी ए बता दिया, एल ई एफ बता दिया, एन पी बता दिया, वाई 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 एन और आर एस, ये अल्फ़ाबेट बता दिया मैंने, ठीक है। सो वी फ्यूचर में देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या एनर्जीज हो रही। कार्ड में एनर्जीज नहीं आ रही है, इस कार्ड से लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा। ओके, देखिए फ्यूचर में जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है, फ्यूचर की एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही है। पहली चीज़ तो है कि आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ को आपको समझना होगा। फ्यूचर में आप एक साथ दिखाई दे रहे हो, कुछ प्लानिंग थी आपकी फ्यूचर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, वो प्लानिंग पूरी होती दिख रही है। अब आपकी प्लानिंग क्या थी, आपको साथ रहने की थी, शादी की थी, एक दूसरे को सपोर्ट करने की थी, हमेशा एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रहने की थी, जो भी प्लानिंग हो आपकी वो दिख रही है। स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं मुझे घर, किड्स, फैमिली दिख रही है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से यहाँ पर रिमूव, मतलब लाइक छोड़ते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी दूर से देख रही है आपके पार्टनर और आपकी लाइफ को, और बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आए। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन का साथ आपके पार्टनर छोड़ते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर में स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुछ लोग मुझे साथ में काम करते हुए भी दिख रहे हैं, मतलब हो सकता है कि आप लोग दोनों ही वर्किंग हो जाओ, या फिर अभी भी हो सकता है कि आप वर्किंग हो और साथ, मतलब एक होता ना कि वर्किंग से मतलब लाइक कदम से कदम मिलाकर साथ चलना एक दूसरे के। आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी जो एनर्जीज़ को मैं देख पा रही हूँ इस समय, वही बता रही हूँ। क्योंकि जैसे होता है ना कि मतलब साथ, एक दूसरे का साथ इतना सपोर्ट करना कि मान लीजिए एक वर्किंग एक नहीं भी है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे का साथ ध्यान रखना, केयर करना, लव करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपकी। थर्ड पार्टी इस कार्ड में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, तो मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी इशू ख़त्म हो जाएगा। कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका रिलेशनशिप को लेकर, मैरिड को लेकर, या कोई भी ऐसी रिश्ते को लेकर, तो वो सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। लेट गो करेंगे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को। एंड यहाँ पर एनर्जीज़ में बहुत तेज़ी से चांसेस हैं न्यू बिगनिंग के। एंड यहाँ पर एक चीज़ और भी आ रही है, मैरिज को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम्स थी आपके रिलेशनशिप में। मैरिज का कोई इशू था, कास्ट इशू, या आप लोग के बीच में उन्होंने कमिटमेंट किया था, या शादीशुदा जैसा रिश्ता था। तो यहाँ पर एनर्जीज़ में क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है। जैसे कि अभी जो सिचुएशन हो रही है कि पार्टनर पूरी तरीके से आपकी तरफ से फोकस हटा दिया है पार्टनर ने, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थर्ड पार्टी की वजह से डिस्टर्ब है। लेकिन है ना, क्योंकि फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पार्टनर को गुस्सा भी आ रहा है, जबकि फोकस करना चाहते हैं। आपके कार्ड के हिसाब से पेशेंस रखने को बोल रही है एंजल्स, लेकिन आप रख नहीं पा रहे हो, क्योंकि हर दिन आप इंतज़ार कर रहे हो। क्योंकि ऐसा भी इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर हर दिन आपके साथ मतलब बात करना चाहते हैं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन एनर्जीज़ आपकी रियूनियन होते होते आपका लास्ट मोमेंट पर आपका रियूनियन रुक जा रहा है, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत नेगेटिव हो रही है, कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो लेकिन फिर भी आप इस एनर्जी से बाहर आओगे, और आपका पार्टनर जो है वो पूरी तरीके से थर्ड पर्सन से बाहर आएगा। तो डियर गाइस, ये थी एनर्जीज, सारी जितनी चीज़ें मुझे दिखी टैरो कार्ड में मैंने सारी आपको बताई। आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी। अगर आपको पर्सनली तौर पर बिल्कुल एक एक चीज़ को क्लियरिटी जाननी है, खुद से क्लियर होना है, तो आप फिर ये नंबर वीडियो पर है, फिर आपको मुझसे ही बात करनी होगी। अपॉइंटमेंट लीजिएगा, मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, मैं आपकी टैरो कार्ड रीडिंग देखूंगी, देन आपको बताऊंगी। टेक केयर, बाय बाय।